हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। कल मेरा यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट था। लगभग 2-2.5 साल का मेरा प्रिपरेशन भी था। काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन चल रहा था और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास था कि इस बार मेरा सिलेक्शन मतलब प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा। मेंस का तो नहीं बता था, बट प्रीलिम्स हो जाएगा, इतना मेरा प्रिपरेशन था। प्रीलिम्स में जो 5-6 टॉपिक हैं सिलेबस में, उसमें केस स्टडी कहीं नहीं है। जब प्रीलिम्स का क्वेश्चन मैंने देखा, 3-4 केस स्टडी आया। जितने भी शिक्षक हैं दिल्ली में या फिर इलाहाबाद में, जहां से भी प्रिपरेशन करवाते हैं, सभी का कहना है पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू से क्या होता है? यूपीएससी का ट्रेंड पता चलता है। क्या ट्रेंड पता चला? नहीं नहीं, क्या ट्रेंड पता चला? पॉलिटी का क्वेश्चन न के बराबर है। अब तो मुझे लग रहा है हाल ही में जिस तरह पॉलिटी का क्वेश्चन किया है, उस तरफ हमें बहुत जल्द लग रहा है आईयूसीएन की लिस्ट में पॉलिटी चला जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री कोई क्वेश्चन नहीं, एक आध दो क्वेश्चन छोड़ दिया तो कोई क्वेश्चन नहीं। मिडिवल देखने को ही नहीं मिला, उसे तो रेड लिस्ट में डाल देना चाहिए, इंडेंजर में डाल देना चाहिए। एंशियंट में तुम डाल रहे हो, ठीक है, एंशियंट ठीक है। ये बताओ, करेंट अफेयर्स तुम पढ़ते हो? दिन भर करंट अफेयर कौन पढ़ेगा? जिसके पास 6-6, 7-7 सब्जेक्ट है, तुम्हारे पास किसके पास इस समय है किसी करंट अफेयर पढ़ते रहेगा? मतलब कौन सा नशा करते हो यार तुम? यूपीएससी वाले, एसी वाले ऑफिस में बैठकर कौन सा नशा करते हो? सस्ता नशा करते हो? मतलब कोई भी क्वेश्चन दे दोगे? अच्छा चलो, वही क्वेश्चन जो तुम दिए, अगर मैं तुमको 2 घंटे का समय दूं तो तुम क्या सॉल्व कर पाओगे? तुम्हारा पूरा टीम मिलकर सॉल्व कर पाएगा? मतलब कुछ भी दे दे रहे हो, कहीं से दे दे रहे हो। 2026 में तुम एग्जाम ले रहे हो, 2024 का तुम करंट अफेयर पूछ रहे हो। कुछ लिमिटेशंस भी है कि कुछ भी नहीं है? अपने आप को तुम भगवान समझ लिए हो? ये बताओ, अपने आप को तुम भगवान समझ के रखे हो? मतलब कहीं से भी क्वेश्चन दे दोगे तो 2005 का क्वेश्चन दे दो, 2003 का करंट अफेयर पूछ लो। पूछना ही तो है, कौन लिमिट लगा रहा तुम पे? पूछो, 2000 का पूछ लो, 1947 का पूछ लो। पूछो, कर क्या रहे हो तुम लोग? मतलब तुम्हें क्या है, अच्छे ऑफिस है, ऑफिस के अंदर एसी चल रहा है, 16 पॉइंट पर तुम चला रहे हो एसी, सोए हुए हो। और जो बच्चे इस गर्मी में 35 डिग्री 40 डिग्री पे ऐसे कॉलेज में जाते हैं जहाँ पे कोई सुविधा नहीं होता है, पंखा तक नहीं होता है, उसमें तुम 2 घंटे का समय दे रहे हो एग्जाम में। 2 घंटे के समय में अटेंडेंस के लिए तुम ले रहे हो, अटेंडेंस में उसका लग जाता है 5 से 6 मिनट, फॉर्म भरने में, नेम सिग्नेचर वगैरह में। बच्चा कितना, 1 घंटा 55 मिनट, 1 घंटा 55 मिनट में तुम उसको 100 क्वेश्चन दे रहे हो। हाँ, 100 क्वेश्चन में तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन तुम्हारा आधा पेज में आ जा रहा है, 2 क्वेश्चन तुम्हारा 1 पेज में आ जा रहा है। क्वेश्चन है वो? कभी देखे हो क्वेश्चन? हाँ, इतना सस्ता नशा तो हमारे यहाँ के गांव के लोग नहीं करते हैं। तारी पी रहे हो क्या? ये बताओ। मतलब कुछ भी तुम दे दे रहे हो। अरे होश में आओ, कब तक करोगे? अपने आप को भगवान समझ के रख लिए हो? भगवान तो नहीं हो ना कि कुछ भी दे दोगे। हाँ, क्या करके रखे हो ये बताओ। मतलब अब बच्चा यूपीएससी करे कि छोड़ दे? और नहीं तो डायरेक्ट तुम आकर कहो, एक सैंपल पेपर निकाल दो, डायरेक्ट आकर मीडिया में बोल दो कि भाई मुझे अब ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे नहीं चाहिए, मुझे पॉलिटी नहीं पूछना, मुझे हिस्ट्री नहीं पूछना, मुझे जियोग्राफी नहीं पूछना, मुझे वो बच्चे चाहिए जो साइंस एंड टेक बैकग्राउंड के हों, मुझे वो बच्चे चाहिए जो दिन भर न्यूज़पेपर में लगे रहें, वो बच्चे चाहिए। हमें बुक पढ़ने वाले बच्चे चाहिए ही नहीं। मतलब कुछ भी। सीसेट का तुम्हारा क्वेश्चन देख रहे हो? सीसेट, सीसेट में क्या है? सीसेट में ऐसे क्वेश्चन है जो नेट जेई वाले नहीं कर पाएंगे, जेई मेंस एडवांस वाले नहीं कर पाएंगे, वो भी दे दिए। हाँ, अगर तुम्हारे टीम मेंबर में कोई भी ऐसा हो, तुम उसको बैठाओ, 2 घंटे में क्वेश्चन कौन सॉल्व करके दिखा दे। 100 क्वेश्चन दिए थे ना, 2 घंटे में कौन सॉल्व करके दिखा दे। हैं? और जो हम लोग को पढ़ाया जाता है कि क्वेश्चन को ये कीजिए, क्वेश्चन में मतलब रॉन्ग फाइंड कीजिए, रॉन्ग फाइंड करके उसको हटाइए, उस सब कुछ बर्बाद कर दिए तुम। मतलब सुधर जाओ यूपीएससी, भगवान मत बनो अपने आप को। क्या करके रखे हुए हो? मार्केट के जितना भी नोट्स है, जितना भी बुकलेट है, जितना भी मतलब पॉलिटी के लिए जो एम लक्ष्मीकांत इतना फेमस बुक है, हाँ, स्पेक्ट्रम, इतनी मोटी मोटी बुक है, हम लोग पढ़ के जाते हैं, इतनी मोटी मोटी बुक है, खराब हो जाएगा तुम्हारा। जाकर देखो, 800-900 पेज का है स्पेक्ट्रम। उस स्पेक्ट्रम का तुम क्या कर रहे हो? पॉलिटी पढ़ने के बाद पॉलिटी का क्या कर रहे हो? कितना क्वेश्चन कर रहे हो तुम? कितना क्वेश्चन दे रहे हो तुम? अगर अपने आप सुधार नहीं करोगे ना, तो यूपी से तुम खुद बर्बाद हो जाओगे। बच्चे तो बर्बाद नहीं होंगे, लेकिन तुम खुद बर्बाद हो जाओगे।